उत्तराखंड की बात करेंगे, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से एक बड़ी खबर आ रही है। डीआरडीओ की एक टीम मौके पर पहुंची है। ये टीम रोबोट ऑपरेट करती है। इस टीम के जरिए पूरे पहाड़ के ढांचे की जांच की जाएगी। 9वें दिन डीआरडीओ को इस अभियान से जोड़ा गया और आज रेस्क्यू अभियान में तेजी आई है। पहाड़ के टॉप तक एक सड़क बना दी गई है। हेवी मशीनरी पहाड़ के टॉप पर ड्रिलिंग के लिए ले जाई जा रही है। सुरंग के ऊपर के सात बाईं तरफ से भी ड्रिलिंग शुरू की जा रही है। बीआरओ ने रात में सुरंग के ऊपर पहाड़ तक रोड बना दी है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी मौके पर मौजूद हैं और रात दिन काम चल रहा है। रोबोट की मदद लेने पर भी विचार किया जा रहा है। 5 एक्शन प्लान के साथ छठे प्लान के तहत रोबोट की मदद से ड्रिलिंग पर विचार हो रहा है। आज तक मिली जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में अब सेना के इंजीनियर्स की टीम को भी शामिल कर लिया गया है। इस बीच टनल में फंसे मजदूरों की तबीयत बिगड़ने लगी है। देर रात मजदूरों को खाने के साथ दवा भी पाइप के जरिए भेजी गई है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, आप बता रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग प्लान्स पर काम किया जा रहा है, लेकिन एक प्लान के तहत रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके। ये क्या प्लान है, इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए। देखिए, डीआरडीओ की टीम आई है यहाँ पर और रोबोटिक्स में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। अब ये रोबोटिक क्या किसी सांप की तरह है? दरअसल जो पाइप अंदर है उसके साथ साथ एक 6 इंच की पाइप भी घुसाई जा रही है। तो रोबोटिक्स में बहुत सारे काम है। क्या ये सेंस करेगा मलबा? हालांकि टीम बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं दे रही है, लेकिन एक दरअसल जो प्लान ऑफ एक्शन था उसके तहत ये जानना जरूरी था कि जो मलबा रास्ते में है ऑगर मशीन की, वो मलबा कैसा है, उसके आगे क्या कुछ हो सकता है। जब तक आप वो नहीं समझते प्लान ऑफ एक्शन नहीं होगा। दूसरा, चूंकि मशीन इस समय बंद है, इस समय कोशिश हो रही है कि मशीन, उसके आसपास का इलाका और 150 मीटर का ये इलाका जो सुरंग का मुहाना आप देख रहे हैं, इसको सुरक्षित किया जाए उन मजदूरों के लिए जो अभी इस समय काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा हादसा नहीं होने देना चाहता कोई, वो प्रिकॉशन लेना भी जरूरी है। तो रोबोटिक्स की टीम दरअसल सेंस कर रही है उस पूरे स्ट्रक्चर को, टनल के मुहाने से लेकर के 60 मीटर की उस दूरी को। जब तक आप देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टली हो रहा है, ऊर्ध्वाधर तरीके से ऊपर दरअसल जियोलॉजिकल टीम मौजूद है जो परत देख रही है, मतलब सुरंग के ऊपर की परत और ऊपर जो मिट्टी की परत है, उनके बीच की जो दूरी है, इस पूरी मोटाई में दरअसल मिट्टी कैसी है, मिट्टी के बीच चट्टान कैसी है। क्योंकि अगर उससे ये पता लगेगा कि जब अगर ड्रिलिंग फिर से शुरू की जाए तो कहीं कंपन का असर तो नहीं होगा, कहीं कोई कैविटी तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि ऊपर पहाड़ का मलबा ही धड़क धड़क के नीचे गिर रहा था और ऐसे में अगर कैविटी बड़ी बन जाती है तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। यानी इस समय तकनीक अपने सबसे बेहतरीन तरीके से, और हर वो तकनीक जो दुनिया में मौजूद है, उसका इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। सेंसर से लेकर के ये समझने की कि जब ऑपरेशन फुल स्केल में आगे बढ़ेगा तो नुकसान ना हो और समय का जो खपत है वो कम हो, कम से कम समय में उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके। यानी अभी के तौर पर 2 मिशन समझ लीजिए। एक कोशिश रास्ता बनाने की, दूसरी कोशिश काम कर रहे लोगों को बचाने की और तीसरी कोशिश उन मजदूरों को जिंदा और स्वस्थ रखने की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका आशुतोष।